नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बंगाल में आज छठे चरण के मतदान कुल 43 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसके लिए 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठे चरण में सूबे के 4 जिलों उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, नादिया और पूर्व बर्धमान जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर 24 परगने की सर्वाधिक 17, उत्तर दिनाजपुर और नादिया की 9 और पूर्व बर्धमान की 8 सीटें शामिल हैं। छठे चरण के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखी गई है। छठे चरण में केंद्रीय बलों की 1071 कंपनियों की तैनाती की गई है। छठे चरण में करीब 1.03 करोड़ मतदाता 306 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। 14,480 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। छठे चरण के प्रमुख प्रत्याशियों में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, तृणमूल सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, उज्ज्वल विश्वास और स्वपन देवनाथ, अभिनेत्री कोशिनी मुखर्जी, माकपा के तन्मय भट्टाचार्य और कांग्रेस के मोहित सेनगुप्ता शामिल हैं। इसके बाद आखिरी 2 चरणों की वोटिंग रह जाएगी। 26 अप्रैल को 7वें और 29 अप्रैल को 8वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,15,000 से भी ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं 2,101 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 67,468 नए केस आए सामने और 568 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 61,911 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 24,638 नए मामले आए सामने। वहीं 24,600 मरीज ठीक भी हुए। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 9,30,179 पहुंच गई। अब तक करीब 12,887 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33,106 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले आए सामने। वहीं प्रदेश में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 12,553 मामले आए सामने। वहीं 4,802 मरीज ठीक हुए, 125 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,519 केस आए सामने। वहीं 193 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,558 नए केस आए, तो वहीं 116 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13,107 नए कोरोना केस आए सामने। यहां 24 घंटे में 75 की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 622 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मामलों की संख्या 35,770 हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,716 नए केस आए सामने, तो वहीं 24 घंटे में 38 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,623 नए केस आए सामने, तो वहीं 45 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 22,414 मामले आए सामने। वहीं 5,431 मरीज ठीक हुए और 22 की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,851 नए केस आए सामने, तो वहीं 24 घंटे में 5 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 10,784 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, तो वहीं 5,616 लोग ठीक भी हुए। झारखंड में एक दिन में 5,041 नए केस आए सामने और 62 मरीजों की मौत हुई। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 के 85% से अधिक मरीज रेमडेसिविर जैसी दवाओं के बिना ही ठीक हो जाएंगे। रेमडेसिविर सिर्फ उन्हीं मरीजों को दी जानी चाहिए जो अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। ये पाबंदियां देश में लगे पहले लॉकडाउन के बराबर ही है। ब्रेक द चेन नाम से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर सिर्फ 15% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी। आज रात 8 बजे से 1 मई तक महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां रहेंगी। शादियों में 25 लोगों को इजाजत होगी। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सभी स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक अवकाश की घोषणा कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 18+ उम्र के सभी लोगों का मुफ्त में कोविड-19 टीकाकरण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र को राज्यों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन देनी चाहिए।
अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 58,170 नए मामले आए सामने, वहीं 784 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में कोरोना के 53 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 71,910 कोरोना केस आए सामने, वहीं 2,945 लोगों की मौत हुई। स्पेन में कोरोना से अब तक 34,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 77,364 की मौत हो चुकी है। कोरोना से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया की मौत हो गई। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ए.के. वालिया का इलाज चल रहा था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष की कोरोना की वजह से मौत हो गई। आशीष येचुरी का गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज चल रहा था। बिहार में भी तेजी से कोरोना महामारी पैर फैलाती जा रही है। पटना एम्स के अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि हमें आश्चर्य है कि सरकार जमीनी सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है, जिसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा। महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से 24 मरीजों की मौत हो गई। मृतक कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा कि ऑक्सीजन की कम आपूर्ति की वजह से ये मौत हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे। नासिक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा घटना हृदय विदारक, मृतकों के परिजनों के लिए संवेदनाएं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और अधीर रंजन चौधरी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। दोनों नेताओं ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट का नियंत्रण लेने की खबर को गलत बताया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरियाणा सरकार पर ऑक्सीजन के टैंकर रोकने का आरोप लगाया था। पंजाब में पाकिस्तान की सीमा के पास पकड़े गए एक संदिग्ध कबूतर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पकड़े गए कबूतर के पैरों पर एक सफेद कागज का टुकड़ा बंधा था। कागज पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल में 2 शवों की अदला-बदली से हड़कंप मच गया। दोनों शव अलग अलग संप्रदाय के थे। अस्पताल की घोर लापरवाही की वजह से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के शामली जिला हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने इन सिलेंडर को लूटना शुरू कर दिया। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस बी.एस. चौहान कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे, बहू और पोती की अज्ञात लोगों ने कोपरा जिले में हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में